पिछली बार जब मैंने आपके साथ 6 सच शेयर किए तो मैंने रियलाइज किया कि हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। वी आर ऑल सेलिंग इन द सेम बोट। हम घर के काम करते हैं, बच्चे संभालते हैं, घर को मैनेज करते हैं, सब कुछ देखने में लगता है कि परफेक्ट चल रहा है, लेकिन दिन खत्म होते होते ना हमारे अंदर एक अजीब सी थकान होती है। वो थकान ना फिजिकल नहीं होती, बॉडी में नहीं होती, वो अंदर तक जाती है, सोल तक। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हम तो सिर्फ अपना काम ही कर रहे होते हैं, हमारी एनर्जी चोरी हो रही होती है। कोई बाहर से आके चोरी नहीं करता। हमारी लाइफ में ना कुछ एनर्जी ड्रेनर्स होते हैं जिन्हें हमने खुद अलाउ किया होता है, इनवाइट किया होता है, न्योता दिया होता है। तो आज इसी बारे में दिल की बात करना चाहती हूँ मैं। 5 ऐसी जगहें जहाँ अगर हमने नो कहना नहीं सीखा ना तो धीरे धीरे करके हमारी शांति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी नोटिफिकेशंस भी ऑन कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। एक अलमारी साफ होने वाली थी तो उसके बॉक्सेस मैं यहीं पर ले आई हूँ। एक तो इन्हें ऑर्गेनाइज कर लूंगी और साथ साथ मैं आपके साथ दिल की बात भी करूंगी। सबसे पहली चीज जो कि एनर्जी ड्रेनर है, हमारे सोल तक थकान पहुंच जाती है जिसकी वजह से, वो है बिन मांगी सलाह, यानी अनसॉलिसिटेड एडवाइस। हमारी इंडियन सोसाइटी में ये मुफ्त में मिलती है और थोक के भाव मिलती है। ये मत सोचना कि मुझे सिर्फ प्रॉब्लम्स ही हैं इंडियन सोसाइटी के साथ, बहुत से पॉजिटिव्स भी हैं यहाँ। लेकिन ऐसी बातें जैसे कि बच्चा कैसे पाल रही हो, खाना क्यों नहीं बनाती, पति क्यों खाना बनाता है, या खाना कैसे बनाते हो, ढंग सही नहीं है, या फिर आप घर में काम करते हो या बाहर जाकर काम करते हो, या काम करते ही नहीं, आपका वेट बढ़ गया है, आपका वेट कम हो गया है। हर चीज के बारे में लोगों के पास ओपिनियन है। अरे बच्चे को ये दूध क्यों पिला रही हो, सारा दिन तो तुम घर पे रहती हो, थक कैसे जाती हो। यहां गलती होती है। जब ऐसे कोई हमें कहता है ना तो हम या तो गुस्से में या फिर आउट ऑफ गिल्ट उन्हें ना एक्सप्लेनेशन देनी शुरू कर देते हैं। हम उन्हें समझाते हैं, बताते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही क्यों है। वहीं रुक जाओ। जब आपको कोई इस तरह की बिन मांगी सलाह देना, तो आपको उन्हें आगे से मुस्कुरा कर कहना है, अच्छा ठीक है, और फिर वही करना है जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपकी लाइफ के लिए सूटेबल है, ठीक है। जब आप उन्हें एक्सप्लेनेशन देते हो तो आप प्लेट में धरकर अपनी एनर्जी भी उन्हें दे रहे हो। समझ रहे हो इस बात को? ये बात अगर आपने समझ ली ना तो फिर आप किसी के ओपिनियन को अपने दिमाग में रेंट फ्री नहीं रहने दोगे। तो ये नंबर 1 था। और यहां मैं देख रही थी, ये देखो, ये ऑलमोस्ट मैंने ना 15-16 साल पहले बनाया था ये कुशन कवर। ये रिबन के साथ रोजेस बनाए थे। अपनी पुरानी इस तरह की बनी हुई चीजें देखकर अच्छा लगता है ना। मेरा मन कर रहा है कि नेक्स्ट जब कुशन कवर्स चेंज करूंगी तो ये वाला भी लगाऊंगी। अब दूसरा एनर्जी ड्रेनर, ये तो हमारी पॉकेट में ही होता है, हमारा फोन। कोई काम करते हुए या फिर बच्चे को सुलाते हुए हम क्या करते हैं, फोन खोलते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक देखते हैं। खुलते ही क्या नजर आता है? किसी की परफेक्ट चमकती हुई किचन, या फिर किसी की परफेक्ट लाइफ जिसमें सब कुछ है। कोई तैयार श्यार होकर हर वक्त घूमता ही रहता है, नजर आता है। फिर हम देखते हैं अपना बिखरा हुआ घर, अपने बिखरे हुए बाल, अपनी जो है मेसी किचन, और उसे देखकर ना हमें थोड़ा अंदर ही अंदर लो फील होता है ना ऐसा। मैं सोशल मीडिया, खुद भी मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं सोशल मीडिया के अगेंस्ट नहीं हूँ। लोग कहते हैं सोशल मीडिया टॉक्सिक है, मैं कहती हूँ नहीं। ये डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और आप उससे क्या ले रहे हैं। मुझे सोशल मीडिया पर ऑलमोस्ट 6 साल हो गए। मेरा एक और चैनल भी है, गेट माई हार्वेस्ट, जिसमें अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हैं। गार्डनिंग में बहुत अच्छा चैनल माना जाता है। तो मैंने अपनी इस जर्नी में मुझे कभी नहीं ऐसा लगा कि सोशल मीडिया टॉक्सिक है। तो जब हम ये लो फील करते हैं ना, हम सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे होते हैं, हम किसी की 15 मिनट्स और 15 सेकेंड्स की एडिटेड रील
को कंपेयर कर रहे हैं अपनी रॉ बिहाइंड द सीन वीडियो के साथ, है ना, अपने BTS को किसी के फाइनल प्रॉपर रील के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि यार हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ है नहीं, इनकी लाइफ परफेक्ट है। ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि जब आप ये कंपैरिजन करते हो ना, तो ये धीरे धीरे से आपको आपकी जो अंदर की शांति है, खुशी है, उसे चूस लेता है। आपकी फैमिली, आपका घर, आपकी लाइफ ये रियल है। ये केओटिक चीजें, लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, लाइफ में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलता रहता है। जो रियल है ना, उसमें सुकून है। रील जो है वो बस देखकर कुछ सीखने को मिल रहा है, वो ले लेना है, लेकिन ये याद रखना है। बहुत बार ऐसा होता है, अब आपको क्या पता जिस साइड पे कैमरा है उसके पीछे इस वक्त कितना मेस है। हो सकता है यहाँ आपको कुछ हद तक साफ दिख रहा है, या क्या पता उस साइड की दीवार का पेंट उतरा हुआ है। तो इसलिए अपने BTS को, अपने बिहाइंड द सीन को किसी की फाइनल रील के साथ कंपेयर नहीं करना है, नहीं करना है। हम हाँ कहते हैं जबकि अंदर से चीख चीख कर ना की आवाज आ रही होती है। हमारे अंदर ना सुपर वुमन बनने का एक कीड़ा होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ खुद से मैनेज कर सकते हैं। किसी रिलेटिव ने बुलाया, हम हाँ कहते हैं, चाहे कि हम थके हों। किसी ने कोई काम बोल दिया, हम हाँ कहते हैं, हो जाएगा काम, हम कर देते हैं काम, चाहे हम अंदर से ठीक फील नहीं भी कर रहे हैं। हमें लगता है कि यार वो नाराज ना हो जाए, उन्हें ना खुश कर देते हैं। ये जब हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में, दूसरों को बुरा ना लग जाए इस चक्कर में हाँ हाँ कहते रहते हैं ना, तो हम खुद को बहुत बुरा लगाते हैं। अंदर से बॉडी जो है उसे बहुत बुरा फील होता है, बॉडी रो रही होती है। आप पूरी तरह से थके होते हो, लेकिन आप बॉडी की आवाज सुन ही नहीं रहे हो। आपको प्लीज करने की जो है उस वो होड़ में आप लगे हुए हो कि मेरे कारण ना किसी को बुरा ना लग जाए। बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है। प्यार से, इज्जत से, पोलाइटली ना कहना जरूरी है। जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी इज्जत करते हैं ना, वो आपकी ना को समझेंगे, और जो आपकी ना को नहीं समझ रहे ना, उन्हें खुश करना जरूरी है। वो जितनी जल्दी हो सके आपसे एक्सपेक्ट करना बंद कर दें, आपकी लाइफ से थोड़े दूर हट जाए तो बेटर है ना। अब नंबर 4 पर जो एनर्जी ड्रेनर है ना, ये भी अक्सर घर के काम करते हुए, किचन में आटा गूंथते हुए, सब्जी काटते हुए, या मेरी तरह ऐसे जब कपड़े समेटते हुए ना, तब जो है सामने आता है। पुरानी बातों को हम सोचकर अपनी एनर्जी को ड्रेन करवाते हैं। कैसे, क्या होगा? अभी जैसे मैं ये कपड़े समेट रही हूँ ना, तो मेरे दिमाग में आ जाएगी ये बात कि 3 साल पहले मुझे उस रिलेटिव ने ऐसा जब कहा तो मुझे उसे कैसे जवाब देना चाहिए था, मुझे ये बोलना चाहिए था, मैंने बोला क्यों नहीं। होता है ऐसे। और हम ना उस बात को काफी ज्यादा जो है गहराई से सोचना शुरू कर देते हैं। जिस बंदे ने ये कहा था वो तो आराम से कहकर घूम फिर रहा है, लेकिन यहाँ हम जो है अपनी एनर्जी ड्रेन करवा रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं। आपको क्या करना है, अगली बार जब आप ऐसा सोचने लगो ना, कि आपको समझ आ जाए कि आपका ब्रेन जो है उस लूप में जा रहा है, तो आपको झटक देना है खुद को। रिमाइंडर क्या देना है, जो हो गया सो हो गया। वो पुरानी बात जो है ना मेरे लिए वैल्यू नहीं रखती। मेरा ये मोमेंट, आज का दिन मेरे लिए कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है। खुद को ये रिमाइंडर दोगे और वापस आ जाओगे। ये बात बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपकी एनर्जी कहाँ जाई जा रही है। मुझे कमेंट्स में जो है ना यस लिखना, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर आप भी ऐसे रिपीटेडली सोचते हो पुरानी बातों को, आर्ग्यूमेंट्स को, या ऐसी बहस को, ऐसे सिनेरियोज को दोबारा सोचते हो, रीप्ले करते हो, जिनका कोई मतलब नहीं है। फिर नंबर 5 एनर्जी ड्रेनर, जो हमारी एनर्जी को पूरी तरह से चूस लेता है, वो है फ्री के थेरेपिस्ट बनना, या किसी का इमोशनल डंपिंग ग्राउंड बनना। कैसे? हो सकता है आपकी लाइफ में भी कोई ऐसे दोस्त या कोई ऐसे रिश्तेदार, कोई ऐसा होगा, आपको लगेगा वो आपकी फ्रेंड है या आपकी बनती है उनके साथ, आपका रिलेशन अच्छा है, लेकिन ये चीज़ सोच के देखना, अगर ऐसा हो रहा है ना,
तो फिर आपको थोड़ा दूर हटना पड़ेगा। क्या होता है, ऐसे वाले लोग ना जब भी आपसे मिलते हैं, इनकी लाइफ में सब कुछ खराब ही चल रहा होता है। इनकी सास खराब है, इनका काम खराब है, इनकी हेल्थ खराब है, पूरी तरह से नेगेटिव। ये पूरा जो कॉन्वर्सेशन होगी, जो बात होगी ना, बस इनके बारे में ही होगी। इनकी लाइफ की जो जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में वो बोलते जाएंगे और आप सुनोगे, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। ऐसे अज्यूम किया जाएगा कि आपकी लाइफ परफेक्ट है। वो खुद तो ये सब बोलकर हल्के हो जाएंगे, लाइट फील करेंगे, वेंट आउट कर लेंगे, लेकिन आपको इतना हैवी फील होगा, आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने ये फ़ोन कॉल या ये मीटिंग, ये बात उनसे की ही क्यों। होता है ऐसे। अभी यहाँ मैं स्टोर रूम में आई हूँ ना, यहाँ पे गर्मी है और फिर मैंने फ़ैन वगैरह ऑन भी नहीं किया कि आपको आवाज़ आएगी, डिस्टर्बेंस होगी ना वीडियो में, तो इसलिए पूरी तरह से पसीना आ रहा है फेस पर। ऐसा होना, तो ऐसे केस में आपको लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत है। दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे की जो है बातों को सुनना, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देना। लेकिन अगर सिर्फ नेगेटिविटी ही है और आपकी पॉजिटिव एनर्जी को चूसा जा रहा है, बहुत बार आपसे पॉजिटिविटी लेकर आपको सिर्फ नेगेटिव डंप दिया जा रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी हर बात को अपने दिल तक ना जाने दो। प्लस अपनी कॉन्वर्सेशंस को, जितनी बार आप उनसे मिलते हो या फ़ोन पर बात करते हो, उस चीज़ को थोड़ा लिमिट कर दो। जब आपको ये समझ आ जाए कि आप सिर्फ फ्री के इमोशनल डंपिंग ग्राउंड हो उनके लिए, दोस्त वोस्त नहीं हो, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। देखो, घर की सफाई तो हम रोज़ ही करते हैं, कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं, लेकिन ये दिमाग की सफाई कब होगी? ये 5 चीज़ें जो मैंने बताई है ना, यही है वो कचरा जो हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है, हमारे दिमाग के अंदर भरा होता है। इस हफ्ते आपको मेरे साथ प्रॉमिस करना है कि इन 5 चीज़ों में से कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसे आप अपनी लाइफ से पूरी तरह से कट ऑफ कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर एनर्जी बचेगी तभी आप अपने घर को, अपनी लाइफ को, अपने सपनों को ध्यान दे पाओगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना, मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहता है। आप कमेंट्स में अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को भी शेयर कर सकते हो। बहुत अच्छा तरीका है बाकी सब लोगों को भी इनकरेज करने का, ये बताने का कि सिर्फ वो अकेले नहीं है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं और अपनी एनर्जी को बचाना है, खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गई, मैंने वीडियो बनाते बनाते साथ में अलमारी का बस एक खाना साफ़ किया है, मतलब एक शेल्फ, पूरी अलमारी साफ़ नहीं की है। इसीलिए ये भी ज़रूरी है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा, 1 स्टेप एट अ टाइम लिया जाए। अगर मैं पूरी अलमारी साफ़ करने की कोशिश करूँगी तो ये वीडियो की एडिटिंग कौन करेगा? समझ गए?